इस पानी के अंदर मैं नीचे हाथ डाल दूं? नहीं 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 नहीं, तेजाबी बारिश है ये। तेजाबी बारिश है, इससे क्या होगा? एक बड़ा घर बनाया है, एक छोटा घर बनाया है, दरख्त लगाए हैं, गाड़ियां बनाई है, इससे धुआं निकल रहा है कि हम लोगों को ये दिखा सके कि इस वजह से तेजाबी बारिश बनती है। तेजाबी बारिश, तेजाबी एनवायरनमेंट हमारी जिंदगियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है, हमारे जो ये सांस के मसाइल पैदा कर सकता है, फेफड़ों को ये खराब कर सकता है, ठीक है, और जो है सांस लेने में ये दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके नुकसानात ये हैं कि ये पौधों जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, इससे फसलें भी तबाह हो सकती हैं, खेत भी बर्बाद हो सकते हैं, किसानों की इतने सालों की मेहनत होती है वो भी तबाह हो सकती है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो हमें इन धुआं से ही होती है, इन्हीं गैसेस से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से ही होती है। आप छोटा पैकेट बड़ा धमाके हैं, आपको बोला ये बात किसी ने पहले बोली है? नहीं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। माहौल की तब्दीली ने हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रखा है और इसीलिए एसिड रेन का प्रोजेक्ट लेकर आई हैं आयशा नदीम। आयशा नदीम का ये प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, कमाल है। ये माहौल की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से लाहौर की नुमाइंदगी कर रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोग होती है जिसकी वजह से लोगों की सेहत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। आयशा, पानी डालें इसमें, गर्मी लग रही है और इस पानी के अंदर मैं नीचे हाथ डाल दूं? नहीं 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 नहीं, तेजाबी बारिश है ये। तेजाबी बारिश है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो पौधे और जानवर हैं इससे मर सकते हैं। इससे हमें ये तेजाबी बारिश इसलिए बनती है क्योंकि जो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसके साथ जब ये गैसें जब मिल जाती हैं तो ये तेजाबी बारिश बन जाती है। इसके नुकसानात ये हैं कि ये पौधों जानवरों को नुकसान पहुंचाती है, इससे फसलें भी तबाह हो सकती हैं, खेत भी बर्बाद हो सकते हैं, किसानों की इतने सालों की मेहनत होती है वो भी तबाह हो सकती है। तो गुजारिश आपसे ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और जहाँ आपका कम सफ़र है, बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि वो जहाँ आपका कम सफ़र है बजाय मोटरसाइकिल और कार चलाने के आप साइकिल का इस्तेमाल करें। शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, और ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको कितना टाइम लगा? कहाँ से आपको आइडिया आया कि ये प्रोजेक्ट बनाकर मैं लोगों को दिखाऊं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके? ये मेरी टीचर हैं मिस साइंस की मिस नादिया, इनका मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि इन्होंने मुझे ये एक तो अप्रिशिएट बहुत करती हैं हमारी टीचर्स, और फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप करें इसको। मैंने मेरा ये नहीं पहले दफ़ा मेरा ये एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम मैंने ये करा है, तो मुझे ये 1 हफ्ता लगा ये प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है, और फिर ये घंटे तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, घंटे तो काफ़ी हो सकते हैं, और मैं ये इस प्रोजेक्ट बनाने में मुझे एक तो मज़ा भी बहुत आया और मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है जो कि मैंने आप लोगों को भी बताया है। आइडिया कैसे आया? ये क्लाउड बने हुए हैं, फिर घर हैं, फिर दरख्त हैं, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा लंबी कतार लगी हुई है। जी, हमें ये बताया गया है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें धुआं वगैरह से हमें किस तरीके से हमें उससे वो करना है, मतलब ख़त्म करना है उस चीज़ को। तो इसलिए हमने ये बादल लिए, क्लाउड का हमने ये रुई का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, जिससे हमने एक बड़ा बादल बनाया है, 3 छोटे छोटे से बादल बनाए, ये 2 फैक्ट्रीज बनाई हैं, एक बड़ा घर बनाया है, एक छोटा घर बनाया है, दरख्त लगाए हैं, गाड़ियाँ बनाई हैं, इससे धुआं निकल रहा है कि हम लोगों को ये दिखा सके कि इस वजह से तेजाबी बारिश बनती है, कि जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, इस वजह से तेजाबी बारिश बनती है। ये तेजाबी बारिश, तेजाबी एनवायरनमेंट हमारी जिंदगियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इंसान जो हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे जो ये सांस के मसाइल पैदा कर सकता है, फेफड़ों को ये खराब कर सकता है, ठीक है, और जो है सांस लेने में ये दिक्कत पैदा कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कोशिश हो सके, आपसे जितनी कोशिश हो सके आप उतने दरख्त लगाएं। कोशिश इतनी करें कि आप भले ज़्यादा नहीं कि बड़े बड़े दरख्त लगाएं, छोटा सा आप बीज डालें, उसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बीज फूटेगा और वो दरख्त लगेगा और वो आपके लिए बाइस रहमत बनेगा। दरख्त हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं और दरख्त क्यों नहीं लगाते लोग? दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दरख्त से हमें बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। दरख्त की लकड़ी से हम जो ये फर्नीचर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बनता है, और दरख्त से हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं जिससे हमारी बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। और दरख्त से हमें 2 चीज़ें जो बहुत हमारे इंसानी उसमें हमारी जो माहौल में और हमारे रोज़मर्रा में खाने में खास तौर पे फल सब्जी, ये बहुत हमारे दरख्त से हमें ये बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रुझान बढ़ा हुआ है, कराची में तो खासकर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो इसलिए ये जो ट्रैफिक है यहाँ पे असल में लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं,
रूल्स फॉलो नहीं। जी, रूल्स फॉलो नहीं करते। अगर रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट ऑन है, तो रेड लाइट अगर देखें रेड लाइन ऑन है तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप रुक जाएं, बजाय कि आप जाए जा रहे हैं। इससे एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे, हमें आए दिन न्यूज़ में आते हैं कि भाई ये जो दो लोग थे वो जहाँ भाग हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके आगे आसानियाँ पैदा होगी ना। अगर आप रूल्स ही फॉलो नहीं करेंगे, जब जैसे अब एक गाड़ी है, ठीक है, उसको आपने दे दिया रेड सिग्नल, ठीक है, उसने देख के अपनी गाड़ी स्टॉप कर ली, मगर अगर आप देख रहे हैं कि भाई अगला रुका हुआ है तो आपका क्या फर्ज बनता है, आप भी रुक जाए, बजाय आप जाए जा रहे हैं। तो फिर वो तो जाहिर सी बात है ना, एक्सीडेंट भी होंगे, ट्रैफिक भी होगा, सब जगह होगा। और फिर जो हम रोड पार करते हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है। पानी डालें इसमें, मैंने हाथ धोने हैं। हाथ धोना है? नहीं इस पानी में नहीं, आप हाथ नहीं धो सकते ना इसके अंदर। धोने दे, मेरा गरम गरम हो रहा है। नहीं, आप नहीं धो सकते। क्या होगा क्या? आप बीमार पड़ सकते हैं इस बारिश से। इस पानी से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको नुकसानदेह हो सकती है ये बारिश। अच्छा ये बताएं, ये फैक्ट्रीज होती हैं जिनसे धुआं निकलता है, ये हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक होती हैं, जो हमें पता ही नहीं है। हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है। इससे हमें जो हमारे बहुत से लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ बॉम्ब्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना इस चीज़ में ना ये बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल की बीमारियाँ होती हैं, इससे सांस लेने में बहुत हमें दिक्कत होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमें इन धुआं से ही होती है, इन्हीं गैसेस से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से ही होती है। और देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड तो ये जो पौधे खारिज करते हैं, ये वो गैस होती है जो रात में जो पौधे खारिज करते हैं, ये वो होती है। आप छोटा पैकेट बड़ा धमाके हैं। आपको बोला ये बात किसी ने पहले बोली है? नहीं, आज से पहले तो किसी ने नहीं बोली, अब बोल दी मैंने जी। माशाल्लाह, इतना कॉन्फिडेंस, इतना टैलेंट कहाँ से सीखा, कहाँ से आया? ये मेरी वालदा है, एक तो मेरी वालदा मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बेटा ये करो वो करो। हम ये बहुत दफ़ा सोच रहे होते हैं कि यार हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, मगर हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें ये कहते हैं कि नहीं बेटा आप कर सकते हो, और वो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं कर सकते। मगर हमें उन लोगों की बात सुननी है जो हमें ये कहेंगे बेटा आप कर सकते हो। इस बात पे एक तो अपने दिल को मजबूत करना कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये नहीं कि यार मैं ये कर ही नहीं सकता, ये नहीं करना। आपको ये करना है कि मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर आपने विल पावर पैदा करनी कि मैं ये कर सकता हूँ। जबरदस्त हो गया, वेरी गुड, बहुत आला। और आप तो मोटिवेट कर रही हैं लोगों को, मोटिवेशन है आपके अंदर तो बहुत ज्यादा भरी हुई है, आपके कद से ज्यादा। जज़ाकल्लाह। हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे कर सकते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे दोबारा वापस ला सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए, एक तो आपको दरख्त लगाने होंगे, फिर एक हमें बहुत ऐसी चीज़ें जो हैं जिससे पोल्यूशन पैदा होता है, ठीक है। एक जो फैक्ट्रियों का धुआं है, इसको हमने ऐसी जगहों पे करना है, ऐसी जहाँ पे इंसानी कोई वो ना हो, इंसानी जैसे इंसान रहते हैं, पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं, वहाँ पे आपको फैक्ट्रीज नहीं बनानी है। देखें, इससे जानवर भी मर सकते हैं, और फिर आपको जानवरों की बददुआ भी बहुत बोलते हैं ना, ये जानवरों की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। तो इस वजह से आपको दरख्त लगाने एक तो, और फैक्ट्रीज हमें ऐसी जगहों पे लगानी है जहाँ इंसानी कोई होना हो, ठीक है। बिल्कुल जी, जबरदस्त हो गया। आयशा नदीम 6ठी क्लास की तालिब इल्म है, 12 साल इनकी उम्र है, और इनका प्रोजेक्ट लाजवाब है, कमाल है, हमारे मौजूदा एनवायरनमेंट के हिसाब से रेलिवेंट है, और इन्होंने जिस अंदाज में इस कहानी को बयां किया ये काबिल तारीफ़ है। और हम सबको अपने एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए दरख्त लगाने हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट जब साफ़ होगा, साफ़ सुथरी बारिश होगी जिसमें हम नहा भी सकते हैं। तो इस बारिश में हम नहा भी नहीं सकते। नहीं, इस बारिश में हम नहा नहीं सकते, मगर देखिए बारिश तो अल्लाह ताला की रहमत है वैसे, मगर ये बारिश कब नुकसानदेह होती है, जब इसमें गैसेस मिलती है, ठीक है। ये बहुत से लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई ये बारिश तो नुकसानदेह होती है, ये बारिश नुकसानदेह नहीं है, ये बारिश फायदेमंद है, मगर जब इसमें गैसेस मिलती हैं तो ये बारिश नुकसानदेह होती है। लड़कियों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी जो आप जैसी लड़की हैं, टैलेंटेड है? अपने टैलेंट को अपने अंदर छुपाएं, उसको जाहिर करें, जितनी कोशिश हो सके जाहिर करें। मैं ऐसी चीज़ें नहीं करती हूँ, मैं कभी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा जो है क्या बोलते हैं तकरीर वगैरह करती हूँ, अशार पढ़ती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मेरी एक्सपीरियंस कोई शेर सुनाएं फिर एक। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया। आयशा के लिए कमेंट सेक्शन में आपने अपने लिए राय का इजहार जरूर करना है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आयशा का ये प्रोजेक्ट कैसा है। फिलहाल हमें इजाजत दें।